AMM के जयंती मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि मगरिब के लिए बहुत कम वक्त है, इसीलिए मैं मुख्तसर से अल्फाज में और मुख्तसर से वक्त में आप तमाम से अपील करने आया हूँ कि 6 अप्रैल के दिन आप तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टीटी दिनाकरन की पार्टी AMM से अलायंस है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्रेशर कुकर के निशान पर इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट देकर यहाँ से साबिक़ा MLA ex-MLA अभी रोक दो भाई, मैं खुद बहुत बड़ा फायर क्रैकर हूँ, मेरे को सुनो आज मेरी आवाज पूरे मुल्क में गूंज रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से आज जुम्मे की नमाज में बहुत से मस्जिदों में आपको बोला गया कि सेकुलर पार्टी को वोट दो, आपको बोला गया है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि तमिलनाडु में ना ADMK ना DMK सेकुलर है, ये हम्माम में दोनों नंगे हैं। इसलिए कि DMK ने भी जब गुजरात में फसाद हो रहा था, जब गुजरात की सरजमीन में इंसानियत का क़त्ल-ए-आम हो रहा था, जब 50,000 से ज़ायद मुसलमान रिलीफ कैंपों में रह रहे थे, 30 अप्रैल 2002 को जब पार्लियामेंट में गुजरात के फसादात के ऊपर डिबेट हो रहा था, यही DMK नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का सपोर्ट किया। आप जाकर देख लो। और ADMK आज नरेंद्र मोदी के साथ गोद में बैठकर चाय पी रही है। तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट में जब CAA का CAB के बिल के ऊपर डिबेट हुआ, मैंने पूरी पार्लियामेंट के सामने उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल करार देकर उस बिल को फाड़ दिया। और उसके बाद जब मैंने वोटिंग का मुतालबा किया स्पीकर साहब से, डिवीजन का मुतालबा किया, तो मुझे सिर्फ 6 वोट मिले। DM की तमिलनाडु से आपने 38 MPs DMK, कांग्रेस और मुख्तलिफ उनके अलायंस पार्टनर को आपने कामयाब किया। ये किसी ने भी, ना DMK ने, ना कांग्रेस ने, ना उनके अलायंस ने वोट दिया। आप खुद बताइए क्यों नहीं वोट दिए, सिर्फ वर्कआउट करके चले गए। ट्रिपल तलाक का बिल आया, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रिपल तलाक बिल की मुखालिफत किया, वोटिंग हुई, उस वक्त कोई वोट नहीं दिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का बिल आया, मैंने डिवीजन का मुतालबा किया, तो कांग्रेस पार्टी ने BJP का साथ दिया, DMK वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आपके लिए ये बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट जो आज टीटी दिनाकरन के लीडरशिप में उभर रहा है, आप उसको कामयाब करिए। इससे तमिलनाडु में आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी, सेकुलरिज्म मजबूत होगा और आपके मसाइल का हल होगा। यकीनन हमको इस इलेक्शन में ADMK को हराने का है, क्योंकि ADMK टोटली BJP के साथ अलायंस में इलेक्शन लड़ रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप याद रखिए कि सेकुलर पार्टी को वोट देने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथ को काट लेंगे। सेकुलर पार्टीज का मतलब ये नहीं है कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो टेनरीज के प्रॉब्लम है आप उसको भूल जाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी बहन जयंती यहाँ पर पद्मनाभम
एक्स MLA भी है, आपकी खिदमत कर चुकी है, आपने उनको मौका दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक और मर्तबा इनको मौका दीजिए। और मेरी बात को याद रखो आप, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। पूरे मुल्क में कम्युनिज्म फैशिज्म फैल रहा है, पूरे मुल्क में कम्युनिज्म फैशिज्म फैल रहा है, तो हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, फैलाने वाले कोई और लोग हैं। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम सिर्फ कम्युनिज्म सेकुलरिज्म को रोके। आप खुद बताइए कैसे बीजेपी के पास 300 MP जीत के आते हैं, कौन जिता रहा है बीजेपी को? हम तो आप वोट नहीं दिए। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि पूरे मुल्क में फिरका परस्ती फैल रही है, कम्युनिज्म फैल रहा है, फैशिज्म फैल रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस मौके पर मुत्तहिदा तौर पर AMMK के पार्टी के उम्मीदवार जयंती पद्मनाभन को देकर कामयाब करिए। प्रेशर कुकर उनका निशान है। मैं माजरत चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मगरिब की अजान करीब में शुरू होने वाली है। इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूँ कि सेकुलरिज्म के फिर कम्युनिज्म के बातों में आकर आप इन तमाम पार्टीज को वोट मत दीजिए जो हमेशा से बीजेपी का साथ दिए। मेरी बात को याद रखो आप कि 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद अगर मुल्क में पार्लियामेंट इलेक्शन के चुनाव होंगे, तमिलनाडु में बीजेपी बढ़ेगी। DMK के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 25,000 से 1 लाख रुपए देने की बात रखी गई, जो काशी और मथुरा के मंदिर को जाएंगे। बताइए आप किस बुनियाद पर? DMK तो ये तमिलनाडु, पेरियार और अन्नादुराई की सरजमीन है। कैसे DMK अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरह की बात करती है? 1,000 करोड़ रुपये मंदिर को देंगे, 200 करोड़ रुपये मस्जिद को देंगे। अरे आज तमिलनाडु में 27% मुस्लिम्स फॉर्मल एजुकेशन से बाहर है। हमको तालीम की जरूरत है। इसीलिए आपको ये चाहिए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं आपसे जो बातें किया हूं उस पर ठंडे दिल से सोचिए और अमल करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।